ब्याज को बकरी भरती है, चाहे आप 10 का लगा लो चाहे 20 का लगा लो। मेरे घर का काम आज तक का, जिंदगी से मेरी पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक मेरी शादी, पूरे परिवार का खर्चा बकरियों से चल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर मैं पारस सभी भाइयों को वेलकम करता हूं। भाइयों, आज मैं आया हूं अलवर राजस्थान में। यहां पे शिवराम भाई हैं जो पिछले 5 साल से बकरी पालन कर रहे हैं। वैसे तो ये काम इनका पुश्तैनी है, इनके दादा परदादा ये काम करते आ रहे हैं, पर एक कमर्शियल तरीके से ये पिछले 5 साल से कर रहे हैं। दोस्तों, इनका ये सफ़र 30 बकरियों से शुरू हुआ था और आज इनके पास 300 से ज़्यादा बकरियाँ हैं। बहुत कम खर्चे में है और मैं ये भी कह सकता हूँ बिल्कुल ना बराबर खर्चे में ये बकरी पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रेजिंग कराते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हो कितने सारे पहाड़ हैं, अलवर में बहुत सारे पहाड़ हैं, तो इसका ये भरपूर फ़ायदा ले रहे हैं। एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं यहाँ से ये। तो बाकी जानकारी लेंगे शिवराम भाई से, देखेंगे उनका गोट फार्म और जानेंगे बकरी पालन के बारे में। नमस्कार भैया। राम राम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपके फार्म पे आए हैं। जी भैया। और मैं अभी आपके घर पे था, वहाँ पे भी आपने फार्म बना रखा है, यहाँ पे भी टेम्परेरी फार्म बना रखा है पहाड़ों के बीच में। जी भाई। तो सबसे पहले छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। देखो जी भाई, बंसी वाले की सीधी निगाह से आपका भी, पारस भाई आप हमारे फार्म पे आए, आपका भी स्वागत है भाई। और मैं शिवराम गुजर, मैं अपने अलवर राजस्थान गोविंदगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और भाई सभी दर्शकों को जो मुझे देख रहे हैं भैया, सभी को राम राम भाई। मैं पिछले 5 साल से बकरी पालन कर रहा हूँ। वैसे मेरा बकरी पालन पुश्तैनी काम है। अच्छा, मतलब दादा परदादा के टाइम से? हाँ, दादा परदादा के टाइम से कर रहा हूँ। वैसे एजुकेशन में क्या है, क्या किया है? मैंने MA BEd कर रखी है। अच्छा। ITI भी कर रखी है। मैंने सरकारी नौकरी भी बहुत देखी भाई। अच्छा। परंतु जैसे मान लो कोई किस्मत की वजह से लगा लो, कोई कैसे लगा लो, नहीं लग पाया। हाँ, नहीं लग पाया। इतना आप अच्छा खासा पढ़े हुए हैं, तो उस काम को ना चुन के अपने पुश्तैनी काम को क्यों चुना? क्या ऐसा मोड़ आया भाई? पुश्तैनी काम को मैंने इसलिए चुना पारस भाई कि बंसी वाले की सीधी निगाह से जब मेरी नौकरी नहीं लग पाई तो मैंने देखा कि बकरी पालन से मेरा घर का जो आज तक का जो खर्चा पानी, जो मेरे बहनों की, मेरी खुद की शादी, पूरे परिवार का खर्चा मेरे अकेले पिताजी 30-40 बकरियों से संभालते थे। अच्छा जी। हाँ जी जी। पूरा काम, मेरे घर का काम। देखो, मेरा जो खेती बाड़ी का काम है वो थोड़ा बहुत है, और खेती बाड़ी में आप जानते हैं कि ज़्यादा कुछ बचता भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो मैंने बकरी पालन इसलिए चुना कि मैंने जब देखा कि मेरे घर का काम आज तक का, जिंदगी से मेरी पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक मेरी शादी, पूरे परिवार का खर्चा बकरियों से चल रहा है, तो क्यों ना मैं अपने बकरी पालन को ही बड़े लेवल पे करूँ। तो मैंने ये ठान लिया कि मुझे बकरी पालन करना है तो अच्छे रूप में करना है, ब्रीडिंग लाइन में करना है जी, अच्छी बकरी नस्ल में करना है। तो फिर मैंने बकरी पालन ही चुना। तो कौन कौन सी नस्ल पे काम कर रहे हैं आप 5 साल से? मेरी पुश्तैनी काम तो तोतापरी नागफनी का है। शौकीन है हम तोतापरी नागफनी के। वैसे अब मेरे पास तोतापरी हैं, नागफनी हैं, जखराना हैं, और यहाँ तक शौकीन तौर पर मैंने 2-4 बकरी सभी नस्लों की रख रखी हैं। वैसे मैंने कुछ साल भर पहले मैं सिरोही की भी बकरी लाया था 10। अच्छा। गुजरी लाया था 10। अच्छा। सोजत लाया था 10। तो सिरोही जो गुजरी ब्रीड सभी बढ़िया है भैया। ब्रीड में देखो, बकरी आप कोई सी भी ले लो कि ब्याज को बकरी भरती है, चाहे आप 10 का लगा लो चाहे 20 का लगा लो। अच्छा, ये बताइए कि क्या बिजनेस मॉडल है? मतलब आपने कहा पिताजी ने 30 बकरी से आपकी शादी, आपकी बहनों की शादी, हाँ जी, और घर बना लिया। मैं देख रहा हूँ आपके पास गाड़ी भी आपने खरीद रखी है। हाँ जी, अब तो बड़ा काम है भैया। हाँ, अब बड़ा काम हो गया है। तो क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे पैसे कमाते हो उससे, आप ये बताओ। देखो, हमारे पिताजी तो 30 बकरी 40 बकरी बड़ी रखते थे। हाँ जी। उनसे अपने, जैसे मान ले शुरू से ही हमारे पिताजी भी खस्सी बकरी रखते थे। जैसे 30-40 बकरियों में 10-20 बकरे रख लिए। जी जी। अपने साल भर में खस्सी बकरे बेच दिए तो अपना पूरा जैसे आमदनी आ जाती थी एक साथ जी। कुछ अपना जैसे छोटे बच्चे बेच दिए, कुछ बकरी बेच दी, तो ऐसे पूरा परिवार का खर्चा। और जो बकरों से भेड़ा होता था, जो बकरियों से रकम इकट्ठी आती थी, तो उसको भेड़ कर लेते थे पिताजी। इसलिए जैसी भी हुई हमारी शादी, बहनों की शादी और परिवार का खर्चा तो पिताजी चलाते थे बकरियों से। हाँ, अब आप जैसे कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ क्वांटिटी देखो, अभी आपकी बकरी है ग्रेजिंग पे। हाँ। और ये आपका टेम्परेरी फार्म है जी भैया। टेंट लगा रखा है आपने। हाँ, यहाँ और आसपास इतने सुंदर पहाड़ हैं। हाँ जी, जिसपे किसी का हक नहीं है, नेचर है। नेचर है और यहाँ सब मैं देख रहा हूँ और भी बकरी वाले जो हैं वो यहाँ चरा रहे हैं। फ्री का खाना। ये बंसी वाले की सीधी निगाह से ये दिमाग लगाया कि भैया मेरे यहाँ मामा है। वैसे हाँ, जहाँ मैंने फार्म लगा रहा, मैंने यहाँ 2 बीघा मामा जी की जमीन है। हाँ, मामा जी, मैंने मेरा घर का खेत ले लिया 2 बीघा। जी जी। हाँ, यहाँ मेरा ये खेत है, जो मेरा घर का 2 बीघा मामा जी से खेत खरीद लिया है। अच्छा अच्छा। तो मेरा ये फार्म है
तो मैंने जो बरसात के मौसम आता है 3-4 महीना, हाँ। वहाँ आपने देखा ही होगा मेरी हॉलों में हॉले 50 बाई 20-20 की हॉले हैं 2। हाँ। तो पूरी बकरी का काम है। तो बरसात के मौसम में थोड़ी बकरी है उमस पैदा होती है, गर्मी। हाँ बिल्कुल जी। तो गर्मी की वजह से बकरी थोड़ी सी गर्माहट की वजह से ये चाहती है कि मैं थोड़ी खुली घूमूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पास आप मेन तो ये मानो कि जगह की शॉर्टेज के कारण कुछ मेरा अंदाज है कि मुझे यहाँ फायदा ही फायदा है। जैसे थोड़ा चारा पानी ग्रेजिंग पे मिल रहा है बकरियों को, खुली घूम भी रही है, हेल्दी भी है बकरी। हेल्दी है बकरी मेरी। हेल्दी इसलिए है कि बंसीवाले की सीधी निगाह से टाइम पे वैक्सीनेशन, टाइम पे डिवार्मिंग में बकरियों को कराता हूँ, लीवर टॉनिक टाइम पे देता हूँ। मैं बकरी पालन मेरे हिसाब से कर रहा हूँ। जी जी जी। हाँ जी, मतलब मैं समझ गया हूँ। आपने एक तो घर पे आपका फार्म है जी भैया, और दूसरा फार्म ये है। हाँ। एक खस्सी बकरों का एक खस्सी बकरों का है, वो तो अपना फिक्स है, यानी कि वो तो एक बार करा दिए, साल के लिए आमदनी फिक्स है। तो ये जमीन जो ली है और 30 बकरी से पिताजी की 29 बकरियों को आज आप 300 तक लेकर आए, जी है ना? जी। तो ये सब कुछ जो कमाई करी है बकरी पालन से करी है, फिर घर का पैसे भी लगाया? ये बंसीवाले की सीधी निगाह से जो कुछ है मेरा सब कुछ बकरियों का ही है। तो क्या मॉडल है? आप ट्रेडर हो या फिर आप ब्रीडिंग करा रहे हो? क्या करते हो आप? देखो भैया, मैं आपको खुली बात बताता हूँ, मेन काम मेरा ब्रीडिंग लाइन का है। अच्छा। पूरी बकरियों का। अच्छा। हाँ जी। अब बच्चे पैदा करवाते हैं? मैं छोटे बच्चे तो बेचता ही नहीं हूँ, ये तो खुला काम है। अच्छा। मैं तो अपनी ब्रीडिंग के लिए छोटी बच्चियों को बड़ा करके तब बेचता हूँ, साल में 4 महीने बड़ी बकरियां बेचते हैं? हाँ, बड़ी बकरियां। जी जी, बड़ी बकरियां। और ये कहाँ बेचते हैं? लोकल में या फिर ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया में, यानी कि दूर दूर तक गई हैं। अब तो अपना नाम हो गया ब्रीडिंग में। अच्छा। और उचित रेट में भी नाम हो गया। अच्छा, कि अच्छा। हमारा जो अलवर है ना मेवात, हाँ। ट्रेडर बहुत हैं, यानी कि किसी किसान से 20,000 की बकरी खरीदी, आगे 40,000 की बेच। हाँ जी, वो तो देखो सब अपना कमीशन रखते हैं। परंतु मुझसे मेरा बंसीवाले की सीधी निगाह से घर का काम ब्रीडिंग लाइन का होने के कारण मैं कह देता हूँ कि लास्ट मेरे पास 22,000 में बढ़िया से बढ़िया बकरी ले लो आप। अच्छा। हाँ, कोई बता रहा है कि मेरी 50,000 की बिक गई, कोई बता रहा है मेरी 1 लाख की बिक गई, कोई बता रहा है मेरी 1.5 लाख की बिक गई। भाई बंसीवाले की सीधी निगाह से माता राधा रानी की कृपा से मैं चाहता हूँ कि भैया ये जिंदगी है, जिंदगी का देखो नहीं आपको पता पारस भाई, नहीं मेरे को पता कितने दिन की है। जी जी। अगर मैं मेहनत से ईमानदारी से बंसीवाले की सीधी निगाह से खाऊंगा तो मेरा भी नाम ही होगा। नहीं, आप हर अपनी बात पे प्रभु का नाम ले रहे हो। हाँ, ये है? हाँ। आप धार्मिक आदमी हो। जी भैया। और आप पूरे तरीके से इस काम को कर रहे हो। हाँ, पूरे लगन से। जी। लगन और अब तो मेन बिजनेस यही है। हाँ, मेन अपना बकरी पालन है, मेरा लगाव है। जैसे कि हमारी फोन पे बात हुई थी, आपने बताया था कि सबसे कम खर्चे पे मैं सबसे कम लागत में बकरी पालन करता हूँ। मैं पीछे भी देख रहा हूँ, लोहे का टेंट है। हाँ, लोहे का पाइप है और तिरपाल है सिर्फ। हाँ। मतलब एक शेड दे रखी है बारिश से बचाने के लिए। बारिश से बचाने, मतलब पूरा जंगली वातावरण दे रखा है आपने इनको, है ना? हाँ भैया। तो जी कम खर्चे में कैसे पालते हो उन्हें? कम खर्चे में देखो भैया, आपको दिख ही रहा होगा। मैं ये जैसे टेंट मैंने 70 बाई 35-40 के बीच में टेंट लगा रखा है। यहाँ पूरी बकरी अपनी रहती हैं। ग्वारिया रहते हैं, 2 ग्वारिया रखता हूँ मैं। मेरे पिताजी यहीं रहते हैं। बकरियों के वैसे मैं आता जाता रहता हूँ, 10 दिन में 15। मैं खुद भी रहता हूँ, मैं खुद भी बकरी पालन, यानी कि मैं खुद मेहनत करता हूँ। जी जी। तो देखो यहाँ मैंने कम खर्चे पे, यानी कि बंसीवाले की सीधी निगाह से मेरी ग्रेजिंग के लिए ही मुझे मुनाफा हो रहा है यहाँ। खाली ग्रेजिंग के ही, मतलब आपको मेन बेनिफिट ग्रेजिंग का है? बस मेन बेनिफिट ये 3 महीने का ग्रेजिंग का। उसके कितने लड़के काम करते हैं ये? मेरे यहाँ वैसे टोटल खर्चा पूरे फार्म को लेकर, खस्सी बकरे घर के फार्म को और यहाँ लेकर मेरे 5 आदमी। 5 आदमी हैं? इसमें आप भी काउंट कर रहे हैं? हाँ, मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे पिताजी कर रहे हैं। अच्छा। मेरे घर वाले भी मेरी हेल्प करवाते हैं। बाकी 2 हेल्पर जो हैं आपके? हाँ जी, ग्रेजिंग कराते हैं। ग्रेजिंग करवाते हैं, वो 5 बंदे हैं भैया जी। 2 यहाँ हैं। दोस्तों, एक मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगर आपके घर के पास जैसे इनके देख रहे हो आसपास पहाड़ हैं और इन पे किसी का हक नहीं है, ये सिर्फ नेचुरल है, सबके हैं ये पहाड़, सबके हैं भाई। और अगर आपके घर के आसपास है और आपकी इस काम में रुचि है तो आपको ये वरदान मिला हुआ है। बिल्कुल वरदान है भाई। फ्री में पलेंगी, और जहां आपने खाने का, जहां जिस बिजनेस में खर्चा बचा लिया आपने, उस बिजनेस में मुनाफा होना ही होना है। जी भैया। ठीक है। अच्छा भैया, मुनाफे की तरफ ही आते हैं। ठीक है, ब्रीड तो हमने आपकी देख ली। मुनाफा कितना आपको अब हो रहा है? क्योंकि आपने कहा था पिताजी के बिजनेस को ही आप आगे लेकर आए हैं, 30 बकरी से 300 बकरी का सफर तय करा है, एक सक्सेसफुल गोट फार्मर हैं आप। जी भैया। आप लोगों को ब्रीडिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं और मतलब सप्लाई भी आपकी जारी है ऑल ओवर इंडिया। तो क्या कमा लेते हैं आप? और देखो, आप भगवान का नाम लेते हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे। नहीं भैया, बंसीवाले की सीधी निगाह से मैं तो सच ही कहूँगा। मैं अपने फार्म की आमदनी की बात करता हूँ। जैसे मेरे पास 300 बड़ी बकरी है, 300 बड़ी बकरी में ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा कम से कम आप साल भर के 500 बच्चों लगा लो जी, कम से कम जी, उनमें से 500-600 लगाओ चाहे 500 लगाओ, पर मैं 500 लगा रहा हूँ। 500 बच्चों में से 100 बकरे मैं अपने स्टॉल फीड पे रख देता हूँ खस्सी। जी, 250 बच्ची मैं अपनी तैयार करता हूँ बड़ी करके, ब्रीडिंग लाइन में बड़ी करके बेचने के लिए, बकरी बेचने के लिए। जी, जी। अच्छा, बाकी की जो 150 मैं ऐसे सेल कर देता हूँ अपनी चाहत के लिए, यानी घर के खर्चा के लिए, बकरियों के खर्चा के लिए। आप लगा लो मेरे 30 से 35 लाख के बीच में अमूमन हर साल, जैसे बकरा ईद का रेट के हिसाब से कम लगा रहा हूँ एक बच्चे को, रेट के हिसाब से 30-35 लाख के तो बच्चे चले जाते हैं। 30-35 लाख के आप बकरे बेचते हैं? हाँ, खस्सी बकरे। कहाँ बेचते हैं जी ये वाले? ये अपने जाते हैं बम्बई। मुंबई जाते हैं? अपनी पार्टी फिक्स है, उचित रेट कारण घर से लेके जाती है। आपका मतलब फिक्स है सिस्टम? हाँ, ठीक है, बकरों का हो गया। बकरा को तो फिक्स है मेरा जी। और बकरी करीबन साल में मैं 200 से ऊपर बकरी सेल कर देता हूँ, 250 बकरी। अच्छा, ब्रीडिंग लाइन की। जी, हाँ, जो मैंने बच्ची बताई। अगर एवरेज की बात करूँ, क्या रेट? लमसम एवरेज लगा लो आप बंसी वाले की सीधी निगाह से 50-60 लाख। 50-60 लाख? हाँ जी। तो इस आप 250 बेचते तो करीबन 30,000 के हिसाब से, आप 20,000 के हिसाब से बता? हाँ, 20-22 हज़ार लाख। 20-22 के हिसाब से? हाँ जी, हाँ जी। ये टोटल इनकम हो गई ना ये? हाँ। प्रॉफिट कितना है ये बताओ? हाँ, मैं अपनी बात करता हूँ बचत की, कुल टोटल की। जैसे खस्सी बकरे मैंने 30-35 लाख के खस्सी बकरे बेच दिए। ठीक है। 250 बकरी मैंने 20-22 हज़ार की पट्टी के हिसाब से बढ़िया बकरी, ब्रीडिंग लाइन की, साफ सुथरी जी, वो बेच दी कम से कम 50 लाख के समथिंग में मान लो। तो टोटल रकम हुई अपनी 80-85 लाख। 80-85 लाख में से आप बंसी वाले की सीधी निगाह से इसको आधा खर्चा लगा लो, कम से कम 40-45 लाख का खर्चा हो जाता है। अच्छा, ये तो अमूमन है, क्योंकि देखो भैया, माता राधा रानी की कृपा से मेरा बड़ा काम है 300 बड़ी बकरी का, तो बड़े काम के हिसाब से बड़ा ही खर्चा है इसमें। जी। देखो मेरी लेबर का भी खर्चा है, बकरियों की देखभाल का खर्चा, पानी का, देखो लीवर का टॉनिक देता हूँ, डिवार्मिंग का। आप ये मानो कि टोटल माता राधा रानी की कृपा से बंसी वाले की सीधी निगाह से 50 लाख के समथिंग में मेरा साल में बचा लेते हैं आप। सब ऊपर वाले की लीला के हिसाब से। जी, जी। मेहनत अपनी। तो कहाँ तक लेके जाएंगे जी? अभी तो 5 साल ही हुए हैं, 5 साल बिजनेस को ज़्यादा नहीं मान सकते। मेरा तो माता राधा रानी की कृपा से इसको बहुत बड़े लेवल से करने की इच्छा है कि जिससे सभी भाई अपना रोजगार के लिए, अपनी युवा पीढ़ी के लिए, चाहे युवा पीढ़ी हो चाहे कोई और पीढ़ी हो, अपने घर के लिए, यानी कि घर के रोजगार के लिए बहुत अच्छा काम है ये बंसी वाले की सीधी निगाह से। जो अपना भाई फैक्ट्रियों में नहीं जाकर, बाहर दूर दराज किसी की नौकरी नहीं कर अपना जो घर का रोजगार का, व्यवसाय का जो काम चालू करें वो बकरियों से करें। अगर बकरियों से चालू करेंगे तो दूध का दूध और अपने खाद का खाद और इनकम की इनकम, सारे काम बकरियों में है। तो भाइयों, ये थे हमारे साथ में शिवराम भाई, जिन्होंने इतनी शानदार जानकारी दी हमें बकरी पालन के बारे में। एक चीज़ मैं आपसे लास्ट में कहना चाहूँगा, ये भाई का पिछले 5 साल से कर रहे हैं, इनका पुश्तैनी काम है। इन्होंने सब कुछ देखा होगा, बीमारी देखी होगी, नुकसान भी देखा होगा इस बिजनेस में, और जो इतना ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये इस काम में मार्केटिंग कर पा रहे हैं, इसलिए ये ऑल ओवर इंडिया मार्केट उन्होंने टच कर रखी है, और इतना तभी ये कमा पा रहे हैं। अगर आपकी इस काम में रुचि है तो आपको अपनी बकरी लाने से पहले, क्योंकि सबसे आसान काम आप मान सकते हो बकरी को पालना है, सबसे मुश्किल काम है बकरी को बेचना। इनके लिंक बन चुके हैं, इनके फिक्स ग्राहक हैं, तो इसलिए ये इतना यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। अगर आपकी इस काम में रुचि है तो आप ज़रूर करें, और ट्रेनिंग लेके अच्छे तरीके से सलाह मशवरा करके भाइयों से, इतने भाइयों की हम वीडियो बनाते हैं, उनसे सलाह मशवरा आप कर सकते हैं। और किसी भाई को अगर बकरी चाहिए हो या इनसे कुछ सलाह लेनी हो तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जल्दी मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।